आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत है हमारे कोरोना बुलेटिन में। देश में अब तक 98,57,380 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,54,904 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 93,56,879 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,43,055 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 19,757 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 189 नए संक्रमित मिले। वहीं 273 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नए संक्रमितों के मिलने से एक्टिव केस की संख्या 1,610 पहुंच गई है। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,366 हो गई है। इधर रविवार को एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई, इसलिए वर्तमान में कोरोना से मौत का आंकड़ा 995 है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,935 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 3,191 लोग रिकवर हुए और 47 की मौत हो गई। अब तक 6,05,470 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 5,78,116 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 9,981 हो गई है। 17,373 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,259 नए मरीज मिले, जबकि 3,949 लोग रिकवर हुए और 80 की मौत हो गई। अब तक 18,76,699 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 73,542 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 17,53,922 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 48,139 हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,418 लोग रिकवर हुए और 9 लोगों की जान चली गई। अब तक 2,22,397 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,391 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,06,591 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1,204 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 1,338 लोग रिकवर हुए और 12 की मौत हो गई। अब तक 2,26,508 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 13,381 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,08,967 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 4,160 हो गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 1,307 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 2,913 लोग रिकवर हुए और 14 की मौत हो गई। अब तक 2,89,999 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 16,821 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,70,650 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 2,528 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,520 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत हुई है और 1,761 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। राज्य में कोरोना के कुल मामले 5,64,132 हैं। इनमें से ठीक होने वाले 5,35,985 हैं और एक्टिव केस 20,091 हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण से अब तक 8,056 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
do your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे Albon the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में कोरोना वायरस से 11 और मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 290 मरीजों की हालत नाजुक है। प्रदेश में संक्रमण के 1008 नए मामले सामने आए हैं। 1365 मरीज ठीक भी हुए हैं। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,51,402 हो गई है। 2,38,374 मरीज ठीक भी हुए हैं। 10,318 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं और संक्रमण से रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 95% पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना से 21 मरीजों की जान चली गई। वहीं कोविड की चपेट में 482 नए मरीज मिले। इसके अलावा ठीक हुए नए मरीजों की संख्या 654 है। इसके अलावा 7 लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,000 के पार हो गई है। रविवार दोपहर को आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 79 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 556 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,090 हो गया है। सक्रिय मामले 7,094 हो गए हैं, जबकि 4,10,094 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।
उड़ीसा में धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप घटने लगा है। पिछले कुछ दिनों से 500 के नीचे कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है और मृतकों की संख्या भी 10 के नीचे आ गई है। राज्य में आज 6 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जबकि 480 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1745 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,19,583 हो गई है। हालांकि इसमें से 3,12,734 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों मरीजों की संख्या 1,745 हो गई है, जबकि 5,046 सक्रिय मामले हैं। अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।